नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं हरियाणा राज्य के हिसार जिले के धांसू गांव। यह एक ऐसे गांव की कहानी है जिसकी किस्मत में सिर्फ अपनी नहीं बल्कि 5 और गांवों की बाढ़ का पानी झेलना लिखा था। आसपास के गांवों का सैलाब यहां इकट्ठा हो गया और देखते ही देखते 2000 एकड़ जमीन 5 फीट गहरे पानी में डूब गई। फसलें तबाह हो गईं, घर गिरने की कगार पर आ गए और किसानों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। जब सरकारी मदद की हर उम्मीद टूट गई, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सेवा अभियान के बारे में सुना। एक आस लेकर वे बरवाला में संत रामपाल जी के अनुयायियों के पास पहुंचे और उनके माध्यम से अपनी प्रार्थना भेजी, जिसमें पानी को निकालने के लिए 15,000 फीट पाइपलाइन और 2 बड़ी मोटरों की मांग रखी। और अभी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर अभी ग्राम पंचायत धांसू, तहसील व जिला हिसार यहाँ पर पहुंची हुई और सभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सरपंच पंच सभी अपना पूरा जो है प्रार्थना पत्र लेकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आज ये दे रहे हैं। सरपंच जी ने जो अभी अपना प्रार्थना पत्र है वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में दे रहे हैं। एक बार सरपंच जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत सिंह, मैडम है मेरी सुलोचना, सरपंच ग्राम पंचायत धांसू से, और पूरी पंचायत मेंबर और गांव के गणमान्य लोग और युवा साथी पहुंचे हैं जी। हमारा गांव है जो बाढ़ से पीड़ित है और लोग बहुत परेशान है। खेतों में लगभग 2000 एकड़ एरिया जो है पानी से जलमग्न हो गया है। इसके लिए हमें पाइपलाइन और मोटर की आवश्यकता है। तो हम जगत गुरु संत रामपाल जी के महाराज के हमें पता चला अभी बरवाड़ा में ऑफिस है, तो यहाँ हम अपना मांग पत्र लेकर आए हैं। कितनी मांग रखी है? मांग हमने रखी है 15,000 फुट पाइप और 2 बड़ी मोटर 20 HP की, ताकि हमारे गांव के खेतों का पानी निकल जाए और ढाणियाँ बच जाए। तो अभी इनकी प्रार्थना जो इन्होंने दी है, क्या कार्रवाई रहेगी इसमें? ग्राम पंचायत धांसू हिसार, यहाँ गुरुजों के चरणों में आने के लिए इनका स्वागत है। गुरुजों की दया से इस प्रार्थना पत्र को हम वकीलों के माध्यम से गुरुजों के चरणों में पहुँचाएंगे। वहाँ पास होते ही जल्दी से जल्दी इनका सामान उपलब्ध करा कर आएंगे। गाँव में बहुत ही जल्दी पहुँचाएंगे सच साहिब जी। उनकी प्रार्थना पर यकीन और प्रतिक्रिया की गति हैरान करने वाली थी। अर्जी लगाने के महज 4 दिनों के भीतर धांसू गांव में ट्रकों और ट्रैक्टरों का एक विशाल काफिला पहुंच गया। यह काफिला अपने साथ लाया था 15,000 फीट मोटी उच्च गुणवत्ता वाली पाइपलाइन और 20 हॉर्स पावर की 2 विशालकाय मोटरें। यह सिर्फ राहत सामग्री नहीं थी, बल्कि 5 गांवों के सैलाब को मात देने के लिए एक मजबूत इंजीनियरिंग समाधान था, जो सीधे गाँव की गौशाला में पहुंचाया गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है, ये ग्राम पंचायत धांसू में आज पहुंचने वाला है, जिसका तहसील हिसार और जिला हिसार लगता है। धांसू में भी जो है बाढ़ बहुत ज़्यादा
आई हुई है अगर कहें तो, और पूरी फसल को जो है खराब कर दी है, नष्ट कर दी है। आज केवल एक धांसू गांव ही नहीं है, जैसे कि आपने देखा दर्जनों गांव में ये मुसीबत आई हुई है। और संत रामपाल जी महाराज ने अगर कहें तो पूरा ये दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि भाई किसी भी किसान को हम दुखी नहीं होने देंगे, हर गांव का जो है पानी निकाल कर रहेंगे। जिस गांव से भी ये प्रार्थना आती है कि भाई गांव में मोटर की और पाइप की ज़रूरत है, तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वो राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचा दी जाती है। ये जो समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल रेन फसल खराब हो गई, ढानियाँ पाट गई, डांगर बीमार हो जाए, इसने डंका हो रहे मच्छर। एक बार हम इन किसानों के साथ आए हुए हैं एक बार मौके पर देखने कि जो आज इनका दुख है, जो दर्द है, भी अपनी आंखों से हमें दिखाना चाहते हैं। तो भाई साहब, इसमें जो फसलें हैं गांव के आसपास की, कितना नुकसान है? फसला में 100% नुकसान है सारा जी। हाँ, ये देख लो पानी आगे वो नरमा दिखा दिया आपने, ये मिट्टी डाल डाल के यहाँ पर ये ढानी रोके जी। अच्छा, ये घर को रोकने के लिए रोक के है जी, मिट्टी डाल के एक मिनट, बहुत एक बार दिखाएंगे हम यहाँ पर। ये एक बार देखिए दर्शकों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना मिट्टी का, ये घर है। घर बोले तो ये जो ढानी बोलते हैं, मतलब जो खेतों के बीच में जो ये घर बना देते हैं उसको ये ढानी बोलते हैं। और ये जो घर है इसके बीच में देखिए यहाँ तक ये जो पानी है, इसको रोकने के लिए इन्होंने ये पूरा एक रास्ता बनाया जिससे घर में पानी नहीं जाए, इससे गिरे। क्योंकि हरियाणा में बहुत ज़्यादा ये समस्या है, जो घरों में जो खेतों में घर बने हुए थे वो टूट टूट के गिर रहे हैं। ये नरमा देख लो जी, इतना बर्बाद हो गया, सारा ही खत्म हो गया अंदर ही। इसकी जो कितना खर्चा आता होगा जब इसको आप जमाई इसकी बिजाई करते हो? बिजाई करा जी, वो आएगा 20,000 रुपये खर्चा है जी। बिजाई का। बिजाई का भाई, बिजाई का सारा जी। अच्छा, तो आपका ये फसल ये कितने एकड़, कितनी किले में थी? ये 8 किला में जी यहाँ पर तो। उत्तरी 8 किले में थी? हाँ जी, तो कितना नुकसान हुआ होगा? सारा नुकसान ये देख लो जी, रुई निकाल के भी कौन देखी बिल्कुल। मतलब इसमें आप अगर पैसे का हिसाब से बताएं तो कितने उत्पादन होता है और कितना अभी ये मान लो खत्म तो पूरी हो गई, कितना लाभ मिलता है वो कितने रुपए का? इसमें जी 50,000 60,000 के अंदर में था ये किला में। अच्छा, 50-60 हज़ार पूरे खत्म पानी? बिल्कुल खत्म हो गया सारा जी। और कौन सी ये देखो बाजरा, शायद ये कौन सा कपास है, क्या है ये? यहाँ पर बाजरा था जी, देखो बाजरा खत्म हो गया, फिर ये धान ये भी खत्म हो गया। तो पर किसानों का अगर पूरे गांव का देखा जाए तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा बिल्कुल है जी, बिल्कुल लाखों करोड़ों का ही नुकसान है। इसमें ये 4 फुट पानी भर गया था यहाँ पर जी, ये मिट्टी डाल के पानी रोका जी, कुछ बाहर निकाला है, दूसरे खेत में निकाला है जी यहाँ पर। मतलब इस घर को बचाया है मिट्टी का का। बचाया है जी, फिर भी वो त्रेड़ आई, वो देख लिया आपने, दिखा दी मकान भी त्रेड़। तो दर्शकों बहुत ज़्यादा नुकसान। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी रोड पर जो है पाइप खड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज लेके आए, तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम करे जी ये रामपाल महाराज, ये गुड़ी कौन बोला वहाँ पर पानी ना लिख देनी, तो अगली फसल हो जाएगी हमारी, अगली फसल कणक की और खत्म होगी। पानी नहीं निकाला नहीं जी, कणक भी बुझाई कौन नहीं हुआ। हाँ जी, आपके गांव को ये अभी 15,000 फीट पाइप भेजे हैं पूरे गांव के लिए पानी निकालने। पाइप तो घने हैं तो जी, पाइप लिकट जाए, पानी भी लिकट जाए। अभी हम गांव में जा रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा गांव घर डूबे हुए थे। अब ये जो महाराज जी ने भेजे हैं ये पाइप वगैरह, तो किसानों को कुछ राहत लग रही है कि भाई कुछ फायदा हो जाएगा। फायदा तो होगा, पाइप लगा के पानी निकल जाए नहीं हमारा, तो आगे कणक की फसल हो जाए, नहीं कणक की फसल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे दर्शकों जो किसानों का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी फसलें जो हैं डूबी हुई हैं, घर जिसमें बोलते हैं उसमें दरारें आ रखी हैं क्योंकि पानी से, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा भी, किसान बहुत ज़्यादा और दुखी हैं क्योंकि कुछ किले में जो है उनको लाखों का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर आज इस नुकसान को आपने अपनी आंखों से देखा भी, किसान बहुत दुखी है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को बचाने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज धांसू गाँव में पहुँचे, और आप देख सकते हैं लगातार जो यहाँ पर लाइन लगाकर पाइप खड़े हुए हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लगातार जो है ये लोडिंग गाड़ियाँ, ट्रक पाइपों को लेकर खड़ी हुई हैं। और भी ये धांसू गांव की मुसीबत को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पर ये बाढ़ राहत सेवा अभियान जो है पहुँचा है। दर्शकों जो गांव जितनी भी डिमांड कर रहा है आज संत रामपाल जी महाराज उसको उतना ही मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने किसानों का दर्द समझा है, किसानों का दुख समझा है और उसको हर हाल में जो है दूर कर रहे हैं। ताऊ अभी हमने वहाँ पे देख लिया जाके, भाई पूरा डूबा हुआ है और जो पूरा भी फसल जो आपकी कपास की फसल है वो नष्ट हो गई है।
तो अब जो आप आपके आंखों के सामने देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों कई गाड़ियाँ खड़ी हैं, हजारों फीट पाइप खड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं। तो अब के आस नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा किया है कि इन्होंने हमारी सहायता की है, संत जी ने। बाकी कोई सरकार का और का हमारे पास कोई साधन नहीं है, न कोई उन्होंने हमारी मदद की है। ये महाराज ने की है जो बहुत ही अच्छा किया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत राम महाराज का तो धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। किसान का जीवन किसान का वापस जीवन जो भी है इन्होंने हमारा है, इन्होंने जो सहायता की है वो बहुत अच्छा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला धांसू गांव में प्रवेश कर चुका है और आप यहां पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से सारा सामान लेकर जो है गांव की तरफ बढ़ चुके हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, आधी रात तक हर गांव में वो बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है जो बाढ़ से पीड़ित है। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में आदेश दे दिया है कि भाई जल्दी से जल्दी है परमात्मा के बच्चों के दुख को दूर किया जाए। और संत रामपाल जी महाराज ने मुँह मांगी, कहते हैं मुँह मांगा सामान इनको दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ट्रक लोडिंग ट्रैक्टर जो भी पंप जिस पे पाइप रखे हुए हैं सारा के सारे जो है गांव धांसू में जा रहे हैं। हजारों फीट पाइप मोटरें आज गांव में पहुंच रही हैं। धांसू गांव की मुसीबत को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज ये अभियान चलाया हुआ है, ये सेवा अभियान चलाया हुआ है जिससे किसी भी किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान ना झेलना पड़े। और आज ये जो आज हरियाणा की धरती पर जो ये चमत्कार हो रहा है आप इसको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। फसलें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, काली हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं। इतना ज़्यादा पानी इतने दिनों से यहाँ पर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं क्या हाल है धांसू गांव के किसानों का। आज पूरी तरीके से किसान टूट चुके हैं, लेकिन अब एक उम्मीद की आस इनको जगी है कि संत रामपाल जी महाराज के आने से हमारा बचाव हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी जा रही बाढ़ राहत सेवा सामग्री गांव धांसू में पहुंच रही है। एक के बाद एक कई गाड़ियां जो हैं पाइपों से भरी पड़ी हैं और 8 इंची का पाइप, मजबूत पाइप और 30 फुट का पाइप, मतलब इतना ज़्यादा सामान है कि भाई अब ऐसा लग रहा है कि भाई धांसू गांव में अब कभी बाढ़ आएगी ही नहीं, और आएगी भी तो 1 घंटे भी नहीं टिकेगी कि गांव का सारा पानी जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं राधा कृष्ण गौशाला धांसू और यहीं पर जो है आज कार्यक्रम रखा गया है। मतलब जो सामान लेकर आए हैं सारी ग्राम पंचायत जो है यहीं पर पहुंची हुई है और सारा सामान जो है यहीं पर ग्राम पंचायत को जो है हैंडओवर कर दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान जो चला हुआ है वो अभी पहुंचा है गांव धांसू, तहसील हिसार, जिला हिसार। और यहाँ पर सभी सेवादार हैं, सरपंच जी हैं, पंचायत मेंबर हैं, पूर्व सरपंच हैं और ये सभी जो ग्रामवासी हैं इधर बड़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने आज सामान भेजा है उस आज गांव धांसू के अंदर संत रामपाल जी तत्वदर्शी महाराज के भगतजन गांव धांसू में बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए गांव में पहुंचे हैं। इनका हम गांव में पहुंचने पर ग्राम पंचायत मेंबर, राधा कृष्ण गौशाला की कमेटी, गांव के पूर्व सरपंच और गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति और युवा साथी गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। महाराज की जय हो। हमारे गांव में बाढ़ से पीड़ित जो खेत हैं उनको बचाने के लिए आज जो ये सामान गांव में पहुंचाया है इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सदा संत रामपाल जी महाराज के आभारी रहेंगे। हमारे गांव धांसू के अंदर लगभग 5 गांवों का पानी, बोगाना, दिगताना, सुलखनी, मिर्जापुर, न्याणा, इन 5 गांवों का पानी गांव धांसू के जो है खेतों के अंदर आगे भर गया। लगभग 2000 एकड़ जो भूमि है जलमग्न हो चुकी है। लगभग 5 फीट पानी इसके अंदर चढ़ चुका है और निकासी के लिए कहीं भी कोई स्थायी प्रबंध नहीं है। तो हमने सोचा कि हर गांव के अंदर संत रामपाल जी सहायता कर रहे हैं तो हम भी इनकी सेवा में जाएं। आज से 4 दिन पहले 26 तारीख को हम संत रामपाल जी
के जो ऑफिस में बरवाड़ा गए थे और 4 दिनों के अंदर ही हमें सामान मिल गया। हम गांव धानसू से डिमांड लेकर गए थे, हमें 15,000 फुट की पाइपलाइन और मोटरें बड़ी दी जाए। तो संत रामपाल जी के जब ऑफिस में गए तो 15,000 फुट की डिमांड जो है इन्होंने मान्य की और 2 बड़ी मोटरें हमें दी है। तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत धानसू, इनको सतसाहिब जी राम जी गुरुजियों की तरफ से पूरी पंचायत को, और इन्होंने बाढ़ पीड़ित एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने पूरे देश में। कहीं भी बाढ़ पीड़ित गांव हो या किसी का मकान हो या किसी ऐसा है बच्चे जिसका कोई सहारा नहीं है, उसके लिए गुरुजियों ने ये मुहिम चला रखी है। उस मुहिम के तहत ये सभी गांव आते हैं। इस गांव ने पता चला तो इन्होंने प्रार्थना लगाई थी कि 2 मोटर 15,000 फुट पाइप, और वो प्रार्थना हमने गुरुजियों के चरणों में पहुंचाई थी, और वो प्रार्थना मंजूर होते ही हम सारा सामान लेकर आज इस गांव में उपलब्ध करा दिया गया है। बाकायदा गाड़ियों में लोड करके इनके सामने खड़ा है और सामान मोटरों तो उतार दी गई है। तो ये भगवान है, भगवान के किसी भी टाइम अपना कोई अर्जी लाओ और भाई सुख आनंद लो। गुरुजी जितने भी देश में विदेश में जहाँ भी बाढ़ है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, सभी लोगों की पूरी सेवाएं कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उड़े हमारी सभी की सेवा थी, और ये हरियाणा में है। तो गुरुजियों की दया से पूरी जनता की सेवा भगवान कर रहा है, और इसको पहचानो, ये भगवान है। कभी भी किसी टाइम प्रार्थना लाओ और किसी भी आफत, एक ये आफत नहीं, यो वो भगवान है। देना दे कोडी ने कहा दे, मंगते न मार दे। पहचानो इसको। सरकार भी भगवान के पास से मांगती है, ये नू ना मानिए कि भाई सरकार भगवान से ऊपर हो जाए, और यो भगवान की या सारी जनता है। तो इस जनता ने पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इस गांव में ये मोटर और ये सहायता दी है। गुरुजिया का एक ही उद्देश्य है कि किसान की फसल बोनी चाहिए, और फसल पहले मर गई, अगली नहीं बोई तो किसान मर गया। अपना कृषि प्रधान देश है, इसलिए गुरुजियों ने नियम कर रखा है कि भाई किसी भी गांव में कोई भी 1 इंच फूड नहीं बचना चाहिए। अगली बिजाई गेहूं की होनी चाहिए हर सूरत में। तो ये सभी भाइयों से प्रार्थना है कि अपनी मेहनत करो, सामान गुरुजी देते हैं, और अगली फसल की पूरी भरपूर तैयारी करो। और भी कोई आवश्यकता होगी तो गुरुजी तत्व पे खड़े मिलेंगे। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और पूरी सेवा देंगे गुरुजी। अभी भी आप जितने भी गांव में दिया है, सभी गांव ने पानी निकाल दिया है। जितने बचे हुए हैं वे आने लग रहे हैं, उनकी सेवा पे हम सेवादार गुरुजियों ने ला रखे हैं, और आगे भी गुरुजियों के आदेश अनुसार हम तत्पर रहेंगे। और गुरुजियों की सेवा हम तो चाहते हैं जीवा इतने न्यू मिलती रहे। हरियाणा में भी कितने गांव में जो है, तो इस गांव ने जो गुरुजियों का मान सम्मान किया है, उसके लिए हम गुरुजियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं गांव का। और आगे भी गुरुजी सेवा पे न्यू बने रहेंगे। और आप कभी भी किसी टाइम भगवान के चरणों में अर्जी लाओ और बस सुख का आनंद लो। ग्राम पंचायत धानसू ग्रामवासियों को जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक विशेष निवेदन है, और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुने सभी ग्रामवासी। सेवा में ग्राम पंचायत धानसू, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत धानसू से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए, और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी।
हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूल में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया है। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। संत रामपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गांव में हमें सम्मान दिया है। और जो हमारे गांव में सम्मान पहुंचा है, इस सम्मान का हम सदुपयोग करते हुए पूरे गांव का पानी पूरा गांव मिलकर निकालेंगे। और कोई भी सम्मान की आवश्यकता हुई तो आपको समय समय पर बता देंगे। तो हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस पानी को हम खाली करके, जैसे कि भक्तों ने बताया है कि दोबारा वीडियो बनाएंगे, तो हमारा भी पूरा प्रयास है जल्द से जल्द गांव का जो खेतों का पानी है वो खाली हो और किसानों को राहत मिले। तो आज से ही हम इस काम के लिए प्लानिंग बनाएंगे, प्लानिंग के तहत काम करेंगे। गांव के बड़े बुजुर्ग है, पूरा सरपंच है, भाई हमें किस हिसाब से काम करना है, किस हिसाब से। एक बार हम सारी पाइपें हैं जो गौशाला के प्रांगण में यहाँ उतरवा कर ट्रैक्टर ट्रालियों में डाल कर ले जाएंगे। तो एक बार फिर से संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज की जय। किसानों ने बताया कि कैसे वो पूरी तरह टूट चुके थे, पर अब उनमें अगली फसल बोने की उम्मीद जाग उठी है। एक किसान ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब हमारी गेहूं की फसल बच जाएगी। महाराज ने हमें जीवन दान दिया है। ताऊ गांव में राहत सामग्री पहुंची है, क्या कहेंगे? राहत सामग्री पहुँचे है, उसका धन्यवाद करते हैं हम। और हमारा पानी से निजात मिल जाएगी, जमींदार की फसल बीत जाएगी, इससे बहुत खुश था हम। आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी बाढ़ राहत सामग्री पहुंची है, जैसे कि आप लोगों ने प्रार्थना की थी। सरपंच जी ने बताया 4 दिन के अंदर ही यहाँ पर आ गया, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जो गांव के बारे में सुध ली है रामपाल जी ने, जो सरकार ने नहीं ली, जो रामपाल जी ने ली है, इससे बहुत सा एरिया हमारा पानी से प्रभावित है, भरा हुआ है। डाणियाँ पानी में भरी हुई है, घर बार छोड़ के लोग बेघर हो रहे हैं। तो वो पानी निकल जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगी। रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं। तो पहले प्रयास किए थे पानी निकालने के लिए? किए थे, सरकार से भी मांग की थी, मंत्रियों से भी की थी, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है पानी निकलने का। उधर से कई गाँवों का पानी इकट्ठा हो गया, हमारे को डाणियों को डुबो दिया गया है। अब जो 15,000 फीट पाइपलाइन भेजी गई है, काफ़ी ज़्यादा पाइपलाइन है, तो कितनी जल्दी जो है राहत पा सकते हैं? अब देखो, सारा गांव बैठ के मीटिंग करेगा इसके बारे में और इसका जल्दी निर्णय लेकर इसका काम शुरू करवा के इसको निकलवाएंगे। उधर को आज ग्राम पंचायत धांसू में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया सारा सामान यहाँ पर पहुँच गया है। 15,000 फीट पाइप, 2 मोटर तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया कि भाई जो सामान दिया गया उसका सदुपयोग करते हुए गांव का पानी जल्दी से जल्दी आप निकालें।
तो सभी ग्राम पंचायत के लोगों ने, सरपंच ने, पंच ने, पूर्व सरपंच ने इस पर हस्ताक्षर किए और संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया। और सरपंच जी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है हम गाँव का पानी निकालेंगे और जो है अगली फसल की बिजाई करके दिखाएंगे। अभी गाँव में क्या समस्याएं हैं बाढ़ के पानी को लेकर, कितना नुकसान? बाढ़ की है जी बहुत ही समस्या है, कई ढाणियाँ डूब गई, बहुत समस्या है। फिर बहुत बढ़िया कराया गुरु रामपाल जी महाराज ने, इसकी दया हुई, हमारे गांव गया, वो गांव की सुनी, उससे हमने डबल फायदा दे दिया और आगे भी ध्यान रखेंगे। बहुत इनका धन्यवाद। और अभी ये आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत का जो सामान था वो यहाँ पर पहुँच चुका है। तो एक बार हम सेवादारों से बातचीत करेंगे कि भाई इनको कितने सामान की रिक्वायरमेंट थी और क्या क्या सामान जो है यहाँ पर पहुँचाया गया है। हाँ जी, क्या क्या सामान यहाँ पर पहुँचा है? सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दासो गांव को ये 20-20 HP की 2 बड़ी मोटर दी है और 15,000 फुट पाइप दिया है, कंप्लीट सेट। ये 20 HP की मोटर किर्लोस्कर कंपनी की है, इसके साथ स्टार्टर है और कंप्लीट वाल सेट है। और इसके साथ ये है करमटन कंपनी की 20 HP की मोटर और इसके साथ ये स्टार्टर है और ये वाल सेट है और ये फेविकोल पाइप वगैरह जोड़ने के लिए और ये सुंडिया दे रखा है। ये परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दासो गांव को, गांव की प्रार्थना के ऊपर दासो गांव को समर्पित किया है। अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। सरपंच जी, सारा सामान आ गया है, हैंड ओवर कर लिया आपने? हाँ जी बिल्कुल जी। गाँव दानसू ने जो डिमांड की थी सामान की, 15,000 फुट पाइप और 2 मोटरें, पूरा सामान आ गया है और बढ़िया कंपनी का सामान है। और अब हम इसका सदुपयोग करके गांव में इसका मैनेजमेंट करेंगे, 10 आदमियों की कमेटी बनाएंगे ताकि इसको सुचारू रूप से सही ढंग से लगा सके। तो हम एक बार फिर संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं जी। जो डिमांड की थी उतना सामान हमें पूरा कंप्लीट मिल गया है और अब इसको सेट करके कमेटी बना के और इसको लगा करके पानी से निजात पाने की कोशिश करेंगे। और हम पुनः संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव को इतनी सहायता दी है। आपके गांव में आज संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेजा, क्या कहेंगे? हम संत रामपाल जी महाराज का और उनके अनुयायी जो कमेटी के सदस्य हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। हमें 2 मोटर और 15,000 फुट पाइप संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवाई है जी। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी संत रामपाल जी का और इन भक्तों का जो हमारे गाँव में इतनी जो पानी भरेड़ा है बिंगो निकालने खातर पाइप भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद करा जी। तो पानी निकल जी बिंग बाद के मैं दोबारा वीडियो बनाई फसल लगाती कोशिश करा निकल जी पानी जी। संत रामपाल महाराज के चरणों में अरदास लगाई और उसी दिन से जब से बाढ़ आई है लगभग पूरा हरियाणा को कवर कर लिया है। तो हम नारे सरपंच साहब का हमारे पास फ़ोन आया, कहते हैं गुरुजी की जो मुहिम चली है उसमें बताओ क्या करना है। मैंने कहा अपने पंचायत लेटर पे लिखो और सामान मिल जाएगा। तो आज लगभग 10 गाड़ियों में 15,000 फुट पाइप और 2 मोटरें आ गई है और संत रामपाल महाराज ने बोला है इनको लगाओ और कमी पड़ेगी और देंगे। अगर संत रामपाल महाराज ना होते तो पूरा गाँव डूब जाता। और संत रामपाल महाराज ने आदेश दिया है कि अब ये सामान यूज़ करो और फसल लहरानी चाहिए और ड्रोन से वीडियो भी बनाई जाएगी। और गुरुजी ने तो बहुत पहले ही एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की थी, जब तो बरसात भी नहीं हुई थी। उस टाइम भी हमने देखा जिस गांव में जगत और भगत किसी भी ऐसा है उसका मकान बनवा रहे हैं। और हमारे पास में सरसोद गांव है, वहाँ पे तो गुरुजी ने प्लाट खरीद के मकान बनवाया जी। संत रामपाल महाराज तो पूरा भगवान के अवतार में आए हैं। लोग गलती कर रहे हैं पहचानने की। बरवाड़ा के आसपास जितने भी गाँव थे अब लोग समझ चुके हैं और भगवान को पहचान लिया है। और आस करता हूँ हमारे ग्रामवासी धानसू भी आज बहुत अच्छी सहयोग दिया है पूरी टीम का। यह मदद धासू गांव के लिए एक स्थायी वरदान साबित हुई। संत रामपाल जी महाराज की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यह पाइपलाइन हमेशा के लिए है। इसे जमीन में दबा दिया जाए ताकि भविष्य में बाढ़ का पानी गांव में 1 घंटे भी न टिक सके। आज धासू के पास सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पड़ोसी गांवों से आने वाले सैलाब से भी लड़ने का एक स्थायी कवच है। जहां कुछ दिन पहले तक निराशा का समंदर था, वहां अब मेहनत और एक नई शुरुआत की तैयारी है और जल्द ही वहां उम्मीद की फसलें लहलहाएंगी। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।